बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि बच्चों की मनपसंद है। आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और स्नैक टाइम पर भी दे सकते हैं और जो कि बहुत हेल्दी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पैनकेक। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पैनकेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडों को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर देसी अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ इसकी ग़िज़ाइयत और भी बढ़ जाएगी। अंडे को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप देख सकते हैं ये फ्लफ़ी हो गया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें शुगर लेंगे। शुगर डालने के बाद हमने इसको मज़ीद फेंट लेना है। शुगर को भी हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप दूध। दूध डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी हो जाए। जितना ज़्यादा हम इसको फेंटेंगे उतना ही जो पैनकेक का बैटर होगा वो बहुत ही स्मूथ बनेगा, बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा, जिसकी वजह से जो पैनकेक हम बनाएंगे वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है, इसको हमने इसमें शामिल कर लेना है। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह से फेंट लेना है। बहुत ही मज़ेदार और फ्लफ़ी सा हमने यहाँ पर बैटर रेडी कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त बैटर हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि ये बहुत गाढ़ा है तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, या आपको बहुत ही नरम लगे तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके पैनकेक बनाना स्टार्ट करते हैं। पैनकेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसको हमने ऑयली नहीं करना, पैन को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब यहाँ पर हमने फ्लेम स्लो कर दी है। इसमें हमने बैटर डाल देना है। इस तरीके से हमने इसको बैटर डाल देना है। बाकी ये खुद ही इसकी जो शेप है वो सेट हो जाएगी। यहाँ पर हमने इसको मीडियम फ्लेम पर बनाना है। यहाँ पर हमने इसकी एक साइड चेंज कर लेनी है। 30 सेकंड के लिए हमने इसको एक साइड से पकाया। अब 30 सेकंड के लिए हम इसको दूसरी साइड से बनाएंगे। 30 सेकंड के लिए हमने इसको दूसरी साइड से भी पका लिया है। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। यहाँ पर हमने इसको एक प्लेट में निकाल देना है। बाकी के पैनकेक भी हमने इसी तरीके से बना लेने हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आंच आपने बिल्कुल ही दम वाली आंच पे इसको बनाना है ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बने। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाले पैनकेक तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।